तो क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत आप सभी लोगों का जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश का व्यतिकरण, और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल बताए थे। थ्योरी पूरी हो चुकी है, डेरिवेशन सारे हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। भैया 10 तक क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी समझोगे तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ जाएगा, इसकी टेंशन आप छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि यंग के एक द्विरेखा छिद्र प्रयोग में, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग आप सभी को मैंने बताया है। तो यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में सिल्टों की जो बीच की दूरी है वो 0.2 मिलीमीटर है तथा पर्दा 2 मीटर दूरी पर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दी गई है। आपको गणना करना है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी और केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। इसका व्यंजक भी मैंने आप लोगों को फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक में निकाल के बताया है कि कैसे आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया गया उससे आपको नोट करना है। क्वेश्चन में दिया गया सिल्टों के बीच की दूरी। सिल्टों के बीच की दूरी को भैया स्मॉल डी से लिखते हैं। सिल्टों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? आप कहोगे 0.2 मिलीमीटर दी गई है। 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर होता है? तो आप कहोगे 10⁻³ मीटर होता है। क्लियर। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पर्दा है वो 2 मीटर की दूरी पर है। पर्दे की दूरी को हम कैपिटल डी से लिखते हैं, वो आपका 2 मीटर की दूरी पर दिया गया है। साथ ही में आगे आपको प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं, वो आपको दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको लिख सकते हो 6000 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। क्लियर। आपसे पहले ऑप्शन में ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। जैसे यहाँ पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पर्दे पर मिली थी, इससे पहली दीप्त फ्रिंज फिर द्वितीय दीप्त फ्रिंज, ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो दीप्त फ्रिंज की दूरी का केंद्रीय फ्रिंज से जो व्यंजक था वो आपका था XM बराबर MD लैम्डा अपान में स्मॉल डी, यही तो था। और अदीप्त के लिए क्या था? XM बराबर 2M-1 D लैम्डा अपान में कितना था भैया? 2D। ये अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक था केंद्रीय फ्रिंज से। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये दोनों आपको याद रखना है। जैसे द्वितीय दीप्त फ्रिंज की बोला तो M बराबर आपको 2 रखना है बस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको D लैम्डा बाई डी, इसमें भी जरूरत है, D लैम्डा बाई डी इसमें भी जरूरत है, जिसे हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो सबसे पहले हमें W, जिसको हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई निकाल लेंगे DW अपान में D लैम्डा अपान में स्मॉल डी। डी पर्दे के बीच की दूरी 2 मीटर है। लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप लिख सकते हो 6 × 10⁻⁻7। 3 जीरो का मतलब 10 की पावर +3, +3 -10 आपका -7 बचेगा। अपान में आ जाइए स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 0.2 × 10⁻³ देखिए न्यूमेरिकल आपको सबसे पहले कैलकुलेशन सीखना है न्यूमेरिकल का। बाकी न्यूमेरिकल में बहुत कुछ नहीं होता है, इसलिए क्लास को भैया अंत तक देखिए, ठीक है। आपको कितना भी आता है लेकिन एक बार अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लीजिए, तब जाकर के आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। पहले समझ लीजिए कैलकुलेशन न्यूमेरिकल का करते कैसे हैं, ठीक है। मैं तुमको आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। ये पॉइंट आप हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा। देखिए कितना ऊपर बचा 60। इसको ले सकते हो 6 × 10⁻⁻6। 1 जीरो का मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर -7, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर +3 हो जाएगा। अर्थात इसको 6 × 10⁻³ मीटर लिखा जा सकता है, या हम 6 मिलीमीटर कह सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -3 मीटर होता है 1 मिलीमीटर के बराबर। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें पहले ऑप्शन में ये बोला गया है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। किसकी दूरी भाई? दीप्त फ्रिंज की दूरी। कहाँ से भाई? केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक क्या होता है? आप कहोगे XM बराबर MD लैम्डा अपान में कितना होता है? स्मॉल डी। M की वैल्यू कितनी रखना है? 2। अगर ये कहते तृतीय तो M बराबर 3, चौथी कहते तो M बराबर 4, तो हम 2 रखेंगे। D लैम्डा, डी की वैल्यू 2 मीटर। अब रखने की कोई ज़रूरत नहीं, D लैम्डा बाई डी की वैल्यू आ चुकी है। आप कहोगे 6 × 10⁻³ आई, तो 6 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 10 की पावर -3 का मीटर का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। क्या होता है भाई? मिलीमीटर। अर्थात द्वितीय दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होगी केंद्रीय फ्रिंज से वो कितनी हो जाएगी भैया? 12 मिलीमीटर। अच्छा दूसरे ऑप्शन में क्या बोला गया था? दूसरे ऑप्शन में ये बोला गया है कि केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो लिखेंगे द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। किसकी दूरी भाई? द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी।
फ्रिंज की दूरी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक होता है वो आपका क्या होता है, आप कहोगे एक्स एम बराबर 2m-1 अपान में 2 और इंटू में डी लैम्डा बाई डी, ये होता है आपका। ठीक है, अब देखिएगा इतने पोर्शन की वैल्यू आपकी आ चुकी है, डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू। ठीक है, आपको केवल m की वैल्यू रख करके ये 2m-1/2 को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बस ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा एक्स एम बराबर 2 रखना है क्योंकि द्वितीय दीप्त की निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू में 2-1 अपान में 2, है ना। और डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आई है आपकी, आप कहोगे 6 × 10 की घात -3 मीटर आई है। x2 बराबर 2 दूनी 4 से 1 जाएगा 3, 3/2 गुणे में 6 × 10 की पावर -3, 2 से 6 को काटोगे 3 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9, 10 की पावर -3 मीटर का होता है 1 मिलीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 मिलीमीटर। बताइए कोई समस्या। तो द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी होगी वो भैया 9 मिलीमीटर होगी। ये आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था ये न्यूमेरिकल नंबर 11 था। हम बढ़ेंगे आज की क्लास के न्यूमेरिकल नंबर भैया 12 की ओर। हम समय को बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे। सभी को भैया गुड इवनिंग। ठीक, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ संध्या। सभी लोग क्लास से भैया जुड़े रहें लगातार। ठीक है, जब लगातार आप जुड़े रहेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, यंग के प्रयोग में सिल्टों के बीच जो अंतराल है, सिल्टों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी होती है वो स्मॉल डी से लिखी जाती है। वो आपको दी गई, कितनी दी गई है, आप कहोगे 0.4 मिलीमीटर दी गई है, mm दी गई है। उसके बाद क्या दिया गया है, 800 मिली माइक्रोन तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दी गई वो 800। उसके बाद दिया गया है मिली माइक्रोन। मिली माइक्रोन का मतलब, मिली का मतलब 10 की पावर -3 और माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6, ये मीटर में हो गया आपका। क्लियर हुई बात। मिली का मतलब 10 की पावर -3, फिर माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। आगे क्या दिया गया है, तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए व्यतिकरण फ्रिंजे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर बनती है। पर्दे की दूरी दी गई है जिसको हम डी से लिखते हैं, वो 80 सेंटीमीटर दी गई। इसको लिख सकते हैं 80 × 10 की घात -2 मीटर। इस मिलीमीटर को बदल सकते हैं 0.4 × 10 की घात -3 मीटर। सारी वैल्यू मीटर में कर लिया मैंने। क्लियर, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये दिया है पहले ऑप्शन में, ज्ञात कीजिए। पहले ऑप्शन में क्या ज्ञात करना है, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है तो आप सूत्र लगाओगे 2m-1/2 और इंटू में डी लैम्डा बाई डी। तो डी लैम्डा बाई डी हम पहले निकाल लेते हैं ना, तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं डी लैम्डा बाई डी, है ना, फ्रिंज चौड़ाई निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 80 × 10 की घात -2 है। लैम्डा की बात करें तो आप लैम्डा की वैल्यू कहोगे 800 गुणे में 10 की पावर -3 -6 10 की पावर -9 बटे में आ जाएंगे। स्मॉल डी की बात करें तो आप कहोगे 0.4 × 10 की घात -3 है। इस तरीके से आपको डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, इसको काटिए भाई, पॉइंट हटाइए। ठीक है, तो यहाँ 80 था तो 1 0 बढ़ जाएगा, 800 हो जाएगा। 4 से काटोगे 4 1 4, 4 दूनी 8, ये 200 हो जाएगा। 2 का गुणा 8 से करोगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 2 0 यहाँ और 8 के पास 2 0, यानी 4 0 का मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर -2। देखिए 10 की पावर -3 से 10 की पावर -9 हो जाएगा, 10 की पावर -6 बचेगा, -6 और -2 आपका हो जाएगा 10 की पावर -8। अब इसे सॉल्व करोगे तो 16 × 10 की पावर -8 + 4, ये आपका -4 हो जाएगा। इसे आप 1.6 मिलीमीटर लिख सकते हो या 16 × 10 की घात -4 मीटर, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, W बराबर 0.1 अंक आगे बढ़ाओगे 1.6 × 10 की घात, ये कितना हो जाएगा -3। पॉइंट जब इधर बढ़ाओगे ना तो +1 हो जाएगा घात में, और जब +1 करोगे तो -4 और +1 कितना हो जाएगा -3। और -3 मीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर, अर्थात 1.6 मिलीमीटर हम कह सकते हैं। ये डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसमें बोला गया द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। द्वितीय अदीप्त, तो मैंने सूत्र बताया अदीप्त वाला, आप लगा दीजिए x2 बराबर 2 × 2 - 1/2 और इंटू में क्या होता है डी लैम्डा बाई डी। तो डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू कितनी आई, 1.6 mm आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से x2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 दूनी 4 से 1 गया 3, 3/2 गुणे में 1.6 mm मल्टीप्लाई करना है। 3/2 का मतलब 1.2 यानी 1.5। ठीक है, 15 का गुणा आपको 16 से करना है, 15 छक्का 90। ठीक है, देखिए 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 ही होता है, तो 15 छक्का 90, 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा भैया आपका। 0.1 और 2 अंक आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका 2.4 मिलीमीटर हो जाएगा।
देख लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए, 2.4 मिलीमीटर या 0.24 सेंटीमीटर, बात एक ही है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा भैया ना। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपसे कुछ पूछा गया है, बहुत सावधानी के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखिए 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो आप इसे बदल सकते हो भाई सेंटीमीटर में, इसको ऐसे लिख सकते हो 0.24 सेंटीमीटर। कभी कभी आंसर मिलीमीटर में आता है, कभी कभी सेंटीमीटर में आता है, तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो आगे क्या दिया गया है, आपसे बोला जा रहा है केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। अच्छा, दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए हमने बन जाएगा, आपको बताया है md लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब m के स्थान पर आपको 3 रखना है, तो ये हो जाएगा x3 बराबर m के स्थान पर 3 रखो, d लैम्डा बाई डी की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी निकाली 1.6 mm, तो रख दीजिए 1.6 mm मल्टीप्लाई कीजिए, x3 बराबर 16×48 4.8 मिलीमीटर, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, x3 बराबर केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की जो दूरी हो जाएगी वो 0.48 सेंटीमीटर। अब जिसमें आपका उत्तर आ रहा है वैसे लिख लीजिए, ठीक है ना, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई समस्या? आप कहोगे जी बिल्कुल कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, है ना, हम समय को लॉस बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया कि यंग के प्रयोग में 2 सिल्टों के बीच की दूरी, सिल्टों के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल डी से, वो 0.4 कितनी दी गई है, मिलीमीटर दी गई, 0.4 मिलीमीटर। हम मिलीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया गया प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर आपको दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को भी बदल लेंगे आवश्यकता पड़ने पर। उसके बाद दिया गया व्यतिकरण प्रारूप में 100 सेंटीमीटर दूर रखा पर्दा है, ठीक है, तो पर्दे की दूरी कितनी, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, चाहे 1 मीटर लिखो चाहे 100 सेंटीमीटर। आगे दिया गया केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त और तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना करना है। सेम क्वेश्चन भैया आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे लगाना है। क्या निकालना है, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त, तो द्वितीय जब अदीप्त लगाना है तो द्वितीय अदीप्त में आप ये वाला अदीप्त के लिए सूत्र लगाओगे 2m-1/2 इंटू में d लैम्डा बाई डी। क्लियर हुई, m के स्थान पर 2 रखना है। फिर इन्होंने पूछा है कि तृतीय दीप्त निकालना है, तो तृतीय दीप्त निकालना है तो आप md लैम्डा बाई स्मॉल डी लगा दोगे, m के स्थान पर 3 रख दोगे बस। मतलब सबसे पहले आपको d लैम्डा बाई स्मॉल डी इसकी वैल्यू निकाल लेना, फ्रिंज चौड़ाई, फिर आपको m बराबर 2 रख लेना, तो द्वितीय दीप्त की वैल्यू पता चल जाएगी, m बराबर यहाँ 3 रख देना और d लैम्डा बाई डी से मल्टीप्लाई कर देना, तो तृतीय दीप्त की मिल जाएगी। ठीक, अब ये भैया करने की कोशिश कीजिए, जब आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे अपने मन से तभी तो भैया आपको समझ में आएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको मैं HW देता हूँ, ठीक है। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर भैया हम 14 की ओर, है ना, इसको रफ करते हैं। चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। देखिए मैंने कहा था कि ये सारे न्यूमेरिकल टोटल 30 न्यूमेरिकल हैं, 3 क्लासों में हम देखेंगे। तो ये आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में 20 नंबर न्यूमेरिकल तक सॉल्व करने वाले हैं, चाहे जितना समय लगे, है ना। 20 नंबर तक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये मेरा टारगेट है आज का। ओके, सभी विद्यार्थी रेडी हैं भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर भैया 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है कि यंग के एक प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसे लिखिए 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁷। ओके, होता -10 है लेकिन 3 जीरो का मतलब +3, ठीक है। सिल्टों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर, सिल्टों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखेंगे 0.05 सेंटीमीटर, या इसको 0.05 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर। आगे क्या दिया गया है, सिल्टों से पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है, पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं, वो आपकी 1 मीटर है। कितनी भाई, 1 मीटर। आगे क्या दिया गया है, प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इस बात को पहले समझिए, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं। देखिए मैंने क्या किया था, जब यहाँ एक पर्दा लिया था, इस लास्ट वाला एक पर्दा लिया था, तो लास्ट वाले पर्दे पर यहाँ पर स्लिट थे आपके, स्लिट के मध्य बिंदु से लंबार्धक खींचा था, तो पर्दे पर जिस बिंदु पर मिल रहा था यहाँ पर बनी थी आपकी केंद्रीय फ्रिंज। केंद्रीय फ्रिंज से यहाँ जैसे दीप्त बनी, फिर अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त को बी से लिखते थे, अदीप्त को डी से, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, ये सब एकांतर क्रम में होते थे। मतलब अगर दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, इस तरीके से। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त, तो केंद्रीय फ्रिंज से प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त ये होगी,
इसके बीच की ये डिस्टेंस निकालना है। जबकि हम जानते हैं फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई एक दीप्त फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी होती है, या पहली अदीप्त फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी होती है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है वो फ्रिंज चौड़ाई होती कि नहीं होती है, या डी से लेकर के डी तक की जो दूरी होती है वो फ्रिंज चौड़ाई होती है। चाहे दो क्रमागत दीप्त बोलिए और चाहे दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी बोलिए, वो फ्रिंज चौड़ाई होती है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा प्रथम दीप्त और प्रथम अदीप्त बीच की ये वाली डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो आपकी फ्रिंज चौड़ाई है उसकी ये आधी ही तो है कि नहीं, बताइए। तो आप कहोगे जी आधी है, तो आपको सिंपल वे में ओमेगा बराबर लगाना है डी लैम्डा बाई डी। ये फ्रिंज चौड़ाई आएगी, ये इतनी आएगी दूरी, इसकी आधी आपको निकालना है। तो इसका कर दो बटे 2, क्या समस्या है? अब देखिए ये आपका हो जाएगा कैपिटल डी का मान कितना 1 मीटर, लैम्डा का मान आपका 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 6 × 10 की घात -7, और बटे में आ जाएंगे स्मॉल डी का गुणा 2 से ही तो हो जाएगा बटे वाला, तो 2 × स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, सिल्टों के बीच की दूरी 0.05 × 10 की घात -2। कितना सिंपल क्वेश्चन भैया है। अब ये आपका हो जाएगा ओमेगा बराबर, ये आपका हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर आप 2 0 बढ़ा लोगे, 1 से गुणा करने के बाद जैसे भी बढ़ा पाओ आप, 2 से काटोगे 2 3 6, ये 3 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिएगा -2 से -7, 10 की घात -5, 100 का मतलब क्या है 10 की घात 2, बटे में आ जाइए। यहाँ पर आप पॉइंट हटा दिए तो बचा 5, ठीक है। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, 3 को 5 से भाग कर देना है, 0.6 आएगा, 5 छक्का 30 होता है दशमलव बढ़ाने के बाद, और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -5 और 2 ये -3। आप दूरी लिख सकते हो 0.6 मिलीमीटर, कितना 10 की घात -3 मीटर होता है 1 मिलीमीटर के बराबर। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई बात? आप कहोगे जी 100% बात क्लियर हो गई है, हमें कहीं पर कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर हम 15 की, है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है उसको समझेंगे ध्यान से, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर भैया प्रश्न को देखा करें, हमें तो किताब को मोड़ना पड़ता है भाई क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में दोनों सिल्टों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर है। हमने कहा सिल्टों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखते हैं, वो 0.2 mm दी गई है, अर्थात इसको 0.21 mm बराबर 10 की घात -3 मीटर होता है। आगे क्या दिया गया है, रेखा क्षेत्र में दोनों सिल्टों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर और पर्दा 1.6 मीटर की दूरी पर, पर्दे को कैपिटल डी पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं, जो कि 1.6 मिलीमीटर दी गई है, मिलीमीटर नहीं मीटर। यह देखा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी है यानी x4 का मान दिया गया है। xm बराबर पढ़े हो ना आप, देखिए xm बराबर अदीप्त के लिए हमने क्या पढ़ा है 2m-1/2 d लैम्डा बाई डी, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब आपको x4 की वैल्यू m के स्थान पर 4 रख के निकालोगे तो x4 की वैल्यू आपको दी गई है। x4 की वैल्यू कितनी दी गई है लिख लेते हैं, वो आपको दी गई है 1.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर हुई बात। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा आपको निकालना है, इस सूत्र को आप लगाइए, ठीक है। सबसे पहले आप डी लैम्डा बाई स्मॉल डी की वैल्यू निकाल लीजिए, आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। डी कैपिटल डी की वैल्यू 1.6 लैम्डा की अगर बात करें तो लैम्डा की वैल्यू हमें पता नहीं है, अच्छा तो कोई बात नहीं, इसी सूत्र में डायरेक्ट रख देते हैं। एक्स एम के स्थान पर 4 रखना है, 2 एम के स्थान पर 4 -1, क्योंकि जो ये केंद्रीय दीप्त थी इससे चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी दी गई है, समझ पा रहे हो ना। तो m बराबर 4 रखना और अदीप्त की केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी वाला सूत्र लगा देना है, और ये हो जाएगा /2 और इनटू में डी की वैल्यू 1.6 मीटर, लैम्डा की वैल्यू निकालना है, स्मॉल डी की वैल्यू आपको दी गई 0.2 × 10 की घात -3। अब आपको हल करना है इसको, x4 की वैल्यू दी गई है कितनी रख दीजिए 1.8 × 10 की घात -2, ठीक, रख करके सॉल्व करना है बस। देखिए क्या हो जाएगा, कितनी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे, 1.8 × 10 की पावर -2 बराबर, देखिए 2 चौके 8 से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 7/2 गुणे में इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं, 2 8 होता है 16, 8 गुणे लैम्डा बाई में 10 की घात -3। क्लियर। अच्छा इसको 2 से 8 को काटेंगे 4 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा 2 दूनी 4 और 2 9 18, ये 0.9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे जी हो जाएगा। यहाँ बचेगा 0.9 और 7 दूनी 14 आ जाएगा इधर बटे में, और गुणे 10 की घात -2 -3 इधर आ जाएगा -5 बराबर लैम्डा। बताइए क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 9/14,
है ना। 1 0 का मतलब 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगा बराबर लैम्डा। इसको आपको भैया भाग करना पड़ेगा। चलो भाग कर लेते हैं। 14 को 9 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, कितना बचा आपका, हो गया 6 बचा। पॉइंट लगा, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 14 तें 42, 14 चौको 56, 56 लिखेंगे, 4 बचा। पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लेंगे। 14 दूना 28, कितना बचा 12, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लेंगे, है ना। 14 छंग 84 और 14 सत्ते 98, 14 8 112, है ना। 8 बार ये करीब चला जाएगा, 112, फिर 8 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। हमको इतना काफ़ी है तो हम यहाँ पर 0.6428 गुणे 10 की घात -6 बराबर लैम्डा लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं। इस पॉइंट को 4 अंक आगे बढ़ाएंगे तो ये 64 28 दशमलव कुछ होगा, जो भी आएगा कर लीजिएगा भाग, गुणे 10 की घात -6। पॉइंट 4 अंक बढ़ाएं तो -10 हो जाएगा कि नहीं, बराबर लैम्डा। देखिए पॉइंट इधर ले जा रहे हैं तो -4 होगा, -6 -4 -10, -10 का मतलब एंगस्ट्राम, नहीं लैम्डा बराबर आपका आ जाएगा 6428 एंगस्ट्राम। इतनी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी भैया, मिला लीजिए। 6428.6 आ रहा, दशमलव के बाद 6 आएगा, ठीक है। 5 आएगा, 5 के बाद जो संख्या आएगी वो 5 से अधिक आएगी, इसलिए 6 लिखा जा सकता है। ओके, बात क्लियर हुई। भाग कर लेना है बस, भाग करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं कहीं पर कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है तो उसे तो भाई हमें सब्र करके ही चलना पड़ेगा, क्यों। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। 1 मिलीमीटर दूर पृथककृत 2 सिल्टें हैं, तो सिल्टों के बीच की दूरी को कितने लिखते हैं, स्मॉल डी से। वो कितनी है आपकी, आप कहोगे 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 मीटर। आगे क्या दिया गया है, आप कहोगे सिल्टों को 6.5 गुणे 10 की घात -7 मीटर तरंग दैर्ध्य। ये भैया तरंग दैर्ध्य दी गई है, लैम्डा बराबर कितना दिया गया है, आप कहोगे 6.5 गुणे 10 की घात -7 मीटर। ये आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है। आगे बात पढ़ते हैं। प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया गया है। सिल्टों से 1 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा है। पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से 1 मीटर दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, आप कहोगे व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई पड़ती हैं। तीसरी अदीप्त की अगर बात करें तो तीसरी अदीप्त के लिए x3 बराबर हम लगाएंगे 2m-1/2 d λ/d, क्योंकि अदीप्त की दूरी का यह फार्मूला होता है। तीसरी अदीप्त तथा 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी की गणना करना है। ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रीय दीप्त है, उसके बाद दीप्त बनेगी, फिर अदीप्त बनेगी, फिर दीप्त बनेगी, फिर अदीप्त बनेगी, फिर दीप्त बनेगी, फिर अदीप्त बनेगी, फिर दीप्त बनेगी, फिर अदीप्त बनेगी। इस तरीके से जो 5वें नंबर पर अदीप्त आएगी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, तृतीय दीप्त की अपेक्षा क्या होगी भाई, कम होगी, क्योंकि 5वीं दीप्त बोला, तीसरी अदीप्त बोला है, तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी कम होगी और 5वीं दीप्त की ज़्यादा होगी। तो हम 5वीं दीप्त की फ्रिंज दूरी से जो दूरी निकालेंगे केंद्रीय फ्रिंज से, उससे हम तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी घटा देंगे तो हमको बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये सवाल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए 1 2 1, ये मान लीजिए यहाँ दीप्त बनी 1, यहाँ दीप्त बनी, यहाँ दीप्त बनी 3 4, फिर यहाँ बनेगी 5, 5वीं दीप्त यहाँ होगी, तो 5वीं दीप्त की डिस्टेंस ये निकाल लीजिए आप सूत्र लगा करके, xm बराबर m d λ/d। और उससे एक देखिए, एक दीप्त अदीप्त यहाँ बनी, एक अदीप्त यहाँ बनी, एक अदीप्त यहाँ बनी, तो तीसरी अदीप्त की दूरी, ये डिस्टेंस आप घटा दीजिए तो ये बीच की दूरी आपको पता चल जाएगी इनकी इनकी। और यही आपसे प्रश्न में बोला जा रहा है कि आप ये निकालिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले अदीप्त की दूरी निकाल लीजिए, और चाहे दीप्त की, चलिए अदीप्त वाली निकाल लेते हैं। तो पहले d λ/d निकाल लेते हैं ना, तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। d की वैल्यू 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू 6.5 गुणे 10 की घात -7, और स्मॉल d की बात करें तो आप कहोगे 10 की घात -3। तो d λ स्मॉल d की वैल्यू आपकी आ गई 6.5 × 10 की पावर -10, सॉरी -3 से -7 जाएगा -4, इतना आएगा। अब हमको क्या निकालना है, x3 की वैल्यू निकालना है, तो x3 बराबर आ जाएगा 2 × तृतीय अदीप्त है ना, तो m के स्थान पर 3 -1/2, और d λ/d की वैल्यू आ चुकी है 6.5 × 10 की पावर -4। तो ये x3 बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना रहने दीजिए, ज़्यादा, 3 दूनी 6, 6 से 1 गया कितना हो जाएगा 5, 5/2 गुणे 6.5 गुणे 10 की घात -4। ये जितना भी मीटर में आया इसको इतने पर रोकिए आप, ठीक है, इसे सॉल्व मत कीजिए। तथा आपसे ये बोला गया था कि 5वीं दीप्त, तो दीप्त फ्रिंज की दूरी का फार्मूला क्या होता है केंद्रीय फ्रिंज से, आप कहोगे m d λ/d होता है।
होता कि नहीं होता है? कहो कि जी होता है। अब आपको m के स्थान पर 5 रख देना है, m के स्थान पर 5 रखो, d लैम्डा बाई डी की वैल्यू कितनी आई है? आप कहोगे 6.5 इंटू 10 की पावर -4 आई। ये डिस्टेंस इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, तो इससे इसको घटा देंगे, दोनों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। यही प्रश्न में पूछा गया है, तो चलिए घटाते हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्व करके घटाओगे तो थोड़ा आप लोगों के लिए लेंथी हो जाएगा, तो मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे देखिए। अब इसे निकाल लिया आप ना, ये 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी है, ये 3वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी है, इन्हीं के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो आपको वैल्यू निकालना x5 माइनस x3। x5 की वैल्यू कितनी है? ये आप कहोगे 5 इंटू में 6.5 इंटू 10 की पावर -4, और इससे घटाना है आपको ये वाली डिस्टेंस 5/2 इंटू में 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना भैया? -4। ओके, अब इन दोनों में जो कॉमन मिले निकाल लीजिए। आप कहोगे 6.5 इंटू 10 की पावर -4 कॉमन मिलेगा, 5 माइनस 5/2 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। कितना सिंपल हो गया बताइए? x5 माइनस x3 बराबर 6.5 इंटू 10 की पावर -4 घटाइए 5 दूनी 10, 10 से 5 गया, कितना बचा? तो आप कहोगे 5 बचा, 5/2 ही बचेगा। 5 से आप 5/2 घटाओगे, यानी 5 का आधा घटाओगे, 5/2 ही बचेगा। अब इसे देखिए आप सॉल्व कर सकते हो कैसे? 2 1 कम 2, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 3 6, पॉइंट लगाइए, 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, क्लियर। या 3.25 आएगा, और 3.25 का 5 से गुणा कीजिए, 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, हासिल आया 1, 5 3 15, 1 16, 2 अंक आगे, 2 अंक आगे लगाओ, गुणे 10 की घात -4। ठीक है, तो डिस्टेंस आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 1.625 इंटू 10 की पावर -3। पॉइंट 1 अंक आगे बढ़ाओगे तो यहाँ जुड़ जाएगा, और -3 मीटर किसके बराबर होता है? मिलीमीटर, तो इसको आप लिख सकते हो 1.625 मिलीमीटर। ये भी आंसर आपका सही है, जो भी आंसर आपका आ रहा हो वही लिख सकते हो, ठीक है ना, यही आ ही रहा है। उम्मीद है कि सभी को क्वेश्चन समझ में आओगे। भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं आपको। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट भैया ले लिया है ना। और बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन होगा वो भैया क्वेश्चन नंबर 17 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 को भाई जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, 18 को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? तो आप लोगों को तो हमारे यहाँ के बर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। गांव में बिलोंग करते हैं तो भाई घर के बगल के अगल के जो लोग अपना कार्य करेंगे उसकी आवाज़ भी तो आएगी। क्यों? चलिए सब चलता रहता है। क्यों? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, है ना। 17, 18, 19 एक साथ चलेंगे। 17 नंबर में दिया गया है यंग के एक प्रयोग में 2 सिल्टों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर, स्मॉल डी बराबर 0.2 mm दिया गया है। इसको लिख सकते हैं 0.3, 0.2 दिया गया कि 0.3, 0.3 दिया गया है। और मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर? आगे क्या दिया गया है? सिल्टों से 0.6 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा है। कैपिटल डी बराबर 0.6 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि 10वीं दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से, देखिए 10वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी दी गई है, यानी x10 की वैल्यू दी गई है 1.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर। क्लियर? 1 सेंटीमीटर बराबर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालना है, लैम्डा का मान निकालना। सभी विद्यार्थी बहुत आसान भाषा में इसे निकाल लेंगे। देखिए कैसे। आप जानते हो दीप्त फ्रिंज की दूरी का फार्मूला क्या होता है? आप कहोगे xm बराबर md लैम्डा बाई डी होता है। आपको यहाँ पर x10, m के स्थान पर 10 रखना है। 10वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी है ना। m के स्थान पर 10 और d के स्थान पर 0.6, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। स्मॉल d की वैल्यू आपको दी गई है 0.3 गुणे 10 की घात -3। अब x10 की वैल्यू आपको दी गई, कितनी दी गई है? आप कहोगे 1.2 इंटू 10 की पावर -2 दी गई। सब इधर उठा लो, ठीक है। कैंची गुणा करने पर ये सब इधर आ जाएगा। 1.2 इंटू में 0.3 इंटू में 10 की पावर -2, ये ऊपर आएगा 10 की पावर -3 बराबर हो जाएगा। देखिए 10 का मल्टीप्लाई आप 0.6 से करोगे 6 हो जाएगा इंटू में लैम्डा। क्लियर? अब ये हो जाएगा 12 36 0.1 और 1 2 अंक आगे लग जाएगा गुणा करने पर, गुणे 10 की घात -2 -3 -5 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 6 गुणे लैम्डा। 6 से काटो, ये पहले पॉइंट हटा दो, यहाँ 2 जीरो बढ़ाओ। अब 6 कम 6, 6 4 36, ये आ जाएगा 0.06। 6 को 100 से भाग करोगे 0.06 गुणे 10 की घात -5 बराबर लैम्डा। ठीक है? चाहे इतना लिखो चाहे इसको एंगस्ट्राम में बदल लो। एंगस्ट्राम में बदलना आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। एंगस्ट्राम बदलने में कोई दिक्कत नहीं। 6000 एंगस्ट्राम आएगा, बदल लो। 6000 एंगस्ट्राम बराबर लैम्डा। क्या करना होगा? 0.2 अंक इधर बढ़ाओगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 की घात -3 से गुणा भाग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 6000 एंगस्ट्राम लिखो या लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया यंग के प्रयोग में दो सिल्टों के बीच की दूरी, सिल्टों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से वो दिया गया 0.03 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है, आगे क्या दिया गया 0.03 दिया गया ना, ठीक ओके। 1.5 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा है, यानी कैपिटल डी बराबर 1.5 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा है। आगे क्या दिया गया है, चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, चौथी दीप्त का मतलब x4 का मान दिया गया है, कितनी दूरी पर, चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब 10 की घात माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर यही तो होता है, दूरी पर है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालना है, लैम्डा का मान निकालना। सेम क्वेश्चन भैया, आपको कुछ नहीं करना, दीप्त फ्रिंज की दूरी वाला फार्मूला लगाना है, md लैम्डा बाई स्मॉल डी। सॉल्व कर सकते हो। m के स्थान पर 4 रखना है, जिसकी वैल्यू 10 की घात माइनस 2 है। m का मान आपको रखना है 4, d की वैल्यू 1.5, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। स्मॉल d की वैल्यू आपको दी गई 0.03 गुणे 10 की घात माइनस 2। कैंची भैया गुणा कर लो, लैम्डा की वैल्यू निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन पर समय क्यों लॉस करे भाई। क्वेश्चन नंबर 19, यंग के दो स्लिट प्रयोग में पर्दे को सिल्टों से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, मतलब पर्दा जो है रखा जाता है कितने दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। और बोला जाता है कि रखने पर व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई है, चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई को W से लिखते हैं, वो आपको दिया गया 0.02 सेंटीमीटर। 0.02 सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे क्या दिया गया है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। बदलना जानते हो। सिल्टों के बीच की दूरी मतलब स्मॉल डी। अब इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं किया गया, वही देखिए, सिंपल सा सूत्र लगाई फ्रिंज चौड़ाई का, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, इसमें कुछ करना नहीं। डब्ल्यू का मान दिया गया है 0.02 और गुणे में 10 की घात माइनस 2। कैपिटल डी का मान 1, लैम्डा का मान 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 और स्मॉल डी का मान निकालना है। स्मॉल डी इधर लाओ, इसको सब उधर ले जाओ। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। डी बराबर उधर आपका होगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 और इस चीज़ को बट्टे में ले आओ तो ये हो जाएगा 0.02 गुणे 10 की घात माइनस 2, है ना। देखिए ऊपर 1 से गुणा कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा यार हट के लिखते हैं, ऊपर बहुत ज़्यादा जा रहा है ना, दिखाई नहीं पड़ेगा। डी बराबर ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस का 7 और इसको ले आएंगे बट्टे में तो 0.02 गुणे 10 की घात माइनस 2। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, जब इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, इसका मतलब ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे साथ साथ। डी बराबर 2 से काटेंगे 2 3 6, ये 3 हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 2 से -7 जाएगा -5 और 100 को लिख सकते हैं कितना, 100 को हम लिख सकते हैं भैया 10 की घात 2, अर्थात डी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात। 10 की घात 2 ही तो लिख सकते हैं 100 को। 10 की घात -5, 10 की घात 2, 10 की घात -3। मीटर में आएगा तो इसको लिख सकते हैं 3 मिलीमीटर। स्मॉल डी का मान कितना हो जाएगा, 3 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग में सिल्टे जो है 0.28 मिलीमीटर की दूरी पर है। स्मॉल डी बराबर 0.28 मिलीमीटर की दूरी पर है। आगे क्या दिया गया है, और पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा। कैपिटल डी बराबर 1.4 मीटर की दूरी पर भैया पर्दा रखा हुआ है आपका। और क्या दिया गया है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय दीप्त से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी मतलब x4 का मान आपको दिया गया 1.2 सेंटीमीटर दिया गया। सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात माइनस 2 मीटर। क्लियर है। आगे क्या दिया गया, प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पहले निकालिए, लैम्डा का मान निकालिए और फिर आपको फ्रिंज चौड़ाई निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, फ्रिंज चौड़ाई तो हम निकालोगे। ठीक, आप सूत्र लगाओ XM बराबर MD लैम्डा बाई स्मॉल डी, क्योंकि दीप्त के लिए यही दूरी का फार्मूला होता है। M के स्थान पर 4 रखो, M के स्थान पर 4, D का मान आपका 1.4, लैम्डा का मान आपको ज्ञात करना है, स्मॉल d का मान आपको 0.28 mm का मतलब 10 की घात माइनस 3 मीटर। क्लियर। इसे सॉल्व करके आप लैम्डा का मान सबसे पहले निकालिए। इसे सॉल्व करके सबसे पहले किसका मान निकालिए, तो आप कहोगे हम लैम्डा का मान पहले निकालेंगे। क्यों, तो यहाँ पर देखिए x4 की वैल्यू आपको दी गई 1.2 इंटू 10 की पावर -2। जो चीज़ बटे में होगी इधर गुणे में आएगी कि नहीं आएगी, तो इसी के गुणे में लिख देंगे 0.28 गुणे 10 की घात -3 और बटे में जो चीज़ उधर गुणे में वो आ जाएगी बटे में, मतलब 4 गुणे 10 की घात 4 गुणे 1.4 ये आ जाएगा इसके बट्टे में, बराबर उधर केवल लैम्डा बचेगा।
अब देखिए कर क्या सकते हैं, यहाँ पर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 14 एक कम 14, 14 दूना 28, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। तो ऊपर बचा 6 गुणे 10 की घात -2 -3 -5 और 10 की घात ये 2, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, ऊपर जाएगा 10 की घात -2 बराबर लैम्डा। 6 गुणे 10 की घात -2 -5 -7 बराबर लैम्डा, या इसको आप लिख सकते हो लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में बदलना, 10 की घात -3 से गुणा भाग कर दो, आपका 6000 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। और इसमें क्या कहा था इन्होंने, फ्रिंज चौड़ाई निकाली है, तो W बराबर सूत्र लगा दो d लैम्डा बाई डी। सबका मान पता है, d का मान पता है, स्मॉल d का मान पता है, लैम्डा का मान आ चुका है, रख दीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है और उम्मीद है कि किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हम डिस्कस कर देंगे, ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे प्रकाश का विवर्तन भी जानेंगे। सभी विद्यार्थी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।